क्या आपने कभी रात के अंधेरे में इन टिमटिमाते हुए तारों की ओर देखा है और सोचा है कि क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में हम अकेले हैं या फिर किसी दूसरे ग्रह पर भी हमारे जैसे या हमारे से अलग एलियन होंगे? क्या एलियन ये जो वर्ल्ड है ये सच है? पिछले कुछ दिनों में दुनिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग घटनाएं घटी, स्पेशली मैक्सिको पेरू में, जहां 1000 साल पुरानी मम्मी मिली जो मैक्सिकन कांग्रेस दुनिया के सामने लाई गई, जिसकी 5 नहीं बल्कि 3 उंगलियां हैं। लोग मानते हैं कि किसी इंसान की नहीं बल्कि एक एलियन की मम्मी है। कॉमन सेंस यही कहता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये एलियन नहीं बल्कि ह्यूमन बोन्स और एनिमल बोन्स को चिपकाकर बनाई गई एक मूर्ति है। तो चलिए आज एक एलियन की मिस्ट्री सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह है हमारा यूनिवर्स, जिसका टोटल डायमीटर है 93 बिलियन लाइट ईयर्स, यानी लाइट को भी एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे। अक्सर हम यूनिवर्स को जब भी इमेजिन करते हैं तो एक बबल्स की तरह इमेजिन करते हैं, जिसकी कोई फाइनाइट बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्स एक महासागर की तरह है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स उसमें से एक बूंद। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार जो भी है वहाँ का लाइट भी हम तक नहीं पहुँचता। तो वहाँ पर क्या है ये शायद हमें कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स ही एलियन को एग्जिट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ 100 बिलियन गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में 100 से 1000 बिलियन स्टार। इनमें से अगर 1% स्टार में भी प्लैनेट हो, उनमें से 1% प्लैनेट पे भी लाइफ हो और उनमें से 1% लाइफ में भी इंटेलिजेंट हो, तो फिर भी हमारा पूरा यूनिवर्स स्पेसशिप से भर जाना चाहिए। क्यों? ब्रेक एक्सविजन की वजह से। ब्रेक एक्सविजन एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स और कंसीडर्स होते हैं, जैसे कि किस रेट से स्टार फॉर्म होते हैं, उनमें से कितने % स्टार में प्लैनेट हो सकते हैं, उनमें से कितने हैबिटेबल हो सकते हैं और उनमें से कितने हमारे जैसे स्पेस में ट्रैवल करने वाले इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म बन सकते हैं। ऐसे अलग अलग प्रोबेबिलिटीज को लेकर ये एस्टीमेट लगाया गया है कि 10,000 सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में होने चाहिए, 1 या 2 नहीं, पूरे 10,000। लेकिन ये है कहाँ और ये इतना टाइम क्यों ले रहे हैं? मिल्की वे यानी सिर्फ हमारी गैलेक्सी की बात की जाए तो वह 13 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और पृथ्वी सिर्फ 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। यानी समय की बात की जाए तो एलियंस के पास बहुत सारा समय था टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए, पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने के लिए और हम तक पहुंचने के लिए, पर अभी तक कोई एविडेंस सामने नहीं आया। टाइम है, स्पेस है, पर एलियन का कोई पता नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लंच करते समय रैंडमली एक सवाल पूछा, वे आर द एलियंस, एलियंस कहाँ हैं? और उनके सारे स्मार्ट दोस्त चुप हो गए। स्पेस के बारे में सालों से रिसर्च करने के बाद भी, दुनिया में सैकड़ों सैटेलाइट स्पेस से सिग्नल्स की राह देखने के बाद भी ना तो हमें कोई मैसेज आता है ना कोई मिस्ड कॉल। इसलिए फर्मी का मानना यही था कि एक्सप्लेनेशन यही बनता है, दे आर द नो एलियंस, हम पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं। – 1950 में फर्मी ने एक प्रॉब्लम को जन्म दिया और अगले कई सालों के लिए दुनिया के स्मार्टेस्ट माइंड इसका सल्यूशन ढूंढने निकल पड़े। 1974 में फर्मी पैराडॉक्स के सल्यूशन डिस्कस करने के लिए एक पेपर पब्लिश हुआ। उन्हीं में से कुछ डिस्कस करते हैं, एलियन दिखते क्यों नहीं? इसके 3 रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, लाइफ रेयर है। यू सी अर्थ इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड और अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन ईयर्स के लिए यहाँ पर लाइफ है। ह्यूमंस को यहाँ आए सिर्फ 3 लाख साल हुए हैं और पिछले 100 सालों में हमने रेडियो, एरोप्लेन और स्पेसशिप जैसे इन्वेंशन किए हैं। ऑन द अदर एंड डॉल्फिन काफी स्मार्ट होते हैं और वो 50 मिलियन ईयर से यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। उनका ब्रेन हमसे भी बड़ा होता है, वो भी कोऑपरेट करके हंट करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। लेकिन किसी डॉल्फिन ने कभी मोबाइल इन्वेंट नहीं किया। समझने की बात यह है कि लाइफ तो रेयर है ही, साथ ही साथ इंटेलिजेंट लाइफ यानी टेक्नोलॉजी से भरपूर लाइफ और भी ज़्यादा रेयर है। पृथ्वी पर वैरायटी ऑफ लाइफ होने के बावजूद भी हमसे कम्युनिकेट कर पाए ऐसी कोई लाइफ नहीं है। यानी एलियंस शायद हो सकते हैं, लेकिन जैसे मूवीज वगैरह में दिखाए जाते हैं वैसे स्मार्ट एलियंस नहीं होंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, मल्टी सेल्युलर लाइफ मिली तो प्लांट्स या एनिमल्स होंगे, लेकिन एक सिविलाइजेशन नहीं। नंबर 2, दूसरी पॉसिबिलिटी पहली पॉसिबिलिटी के एग्जैक्टली अपोजिट है कि एलियंस तो है लेकिन वो हमारे से काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो हमारे बारे में जानते तो है लेकिन वो हमसे बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम उनका लॉजिक समझ ही नहीं पाएंगे।
हम उस लेवल तक अभी तक पहुँचे ही नहीं। सोचिए, हम मेट्रो बनाने के लिए पेड़ काट देते हैं। हमारा लॉजिक ये होता है कि मेट्रो बनाने से लोगों की लाइफ आसान हो। हम जंगल को एज ए रिसर्च देखते हैं, लेकिन उस जंगल में रहने वाले पशु हमारे लॉजिक को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे रैशनल उनके रैशनल से अलग है। हम हमारे घर बेस्ट कंट्रोल कराते हैं, मकड़ी के जाले निकालते हैं। हमारा लॉजिक मकड़ी को समझाने नहीं जाते। हो सकता है हम एलियन के लिए काफ़ी बेसिक हो, हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी बेसिक हो, जो उन्होंने काफ़ी मिलियन साल पहले ही यूज करना छोड़ दिया हो। एलियन ऐसे भी हो सकते हैं जो इतने ज़्यादा एडवांस हैं कि हम उन्हें कभी डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, लेकिन वो फ्यूचर में पृथ्वी को एज अ रिसर्च यूज़ करेंगे। नंबर 3, इस डिजिटल एलियंस लॉजिक सिंपल है। पृथ्वी पर 8 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, लेकिन क्या हर कोई स्पेस में इंटरेस्टेड है? क्या हर कोई एस्ट्रोनॉट है? बिल्कुल नहीं। जैसे लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिविलाइजेशन के इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो लोगों को इक्वली ही परेशान करते हैं, जैसे हंगर, डेथ या इवन बोर्डम। हो सकता है कि एलियन स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट ही ना रखते हो सकता है कि वो किसी ऐसे प्लेनेट पर हो जहाँ की ग्रेविटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि रॉकेट बिल्ड ही ना कर सके, या फिर उनका फोकस ही कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि उनका फोकस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाइफ आसान बनाना हो और उसी में वो अपना टाइम इन्वेस्ट करता हो सकता है कि वो स्पेस में घूमने की बजाय वो बेसिक्स प्रॉब्लम सुलझाने में फोकस करता हो। ऐसे कई सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हैं। एक और एक्सप्लेनेशन है जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। टेक्नोलॉजी अगर एक वरदान है तो एक शराब भी है। जैसे न्यूक्लियर पावर से हम एनर्जी बना सकते हैं और बॉम्ब भी, वैसे ही फ्यूचर टेक्नोलॉजी भी हो सकती है जो हमें इंटरस्टेलर ट्रैवल करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन वो इतनी भी डेंजरस हो सकती है कि जिसे हार्नस करने के बाद जंग ही छिड़ जाए, हम ह्यूमंस ही हमारे प्लेनेट का विनाश कर दे। पैटर्न्स की बात की जाए तो हो सकता है पूरे यूनिवर्स में यही पैटर्न्स फॉलो होते होंगे, क्योंकि एक सिविलाइजेशन बड़ी होती है लेकिन इंटरस्टेलर सिविलाइजेशन बनने से पहले ही नेचुरल कोर्सेज की वजह से या फिर उनकी ही गलतियों की वजह से वाइप आउट हो जाती है। इस पूरे वीडियो में हमने आज तक के साइंटिफिक के डेवलप के बारे में जाना। क्या चांसेस है कि अगर एलियन है तो वो फ्रैंकली है और हमसे कम्युनिकेट कर पाए, और क्या चांसेस है कि वो एज ए कॉकरोच हमें देखे और अपने पैरों के तले कुचल दे। ये सारे सवाल है जिनके बारे में पार्ट 2 बनेगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्टिंग आने वाली है। मिलते हैं उसी नेक्स्ट वीडियो में।